जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, रियल इंटेलिजेंस की कीमत बढ़ती जाएगी। एआई की क्रिएटिविटी नकली क्रिएटिविटी होती है कि जो काम 20-25 लोग कर रहे थे वो एआई 2 लोगों से करवा रहा है, तो 18 लोगों का क्या होगा? क्या एआई की वजह से आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं? क्या एआई आईटी सेक्टर की नौकरियां खत्म कर देगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। जब से मैंने ये बात शुरू की होगी और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप सोच रहे होंगे ये कब बात करेगा, नौकरी खत्म हो रही, नौकरी खत्म हो रही। अरे भाई, नौकरी वोकरी तो दूर की बात है। जो एआई को सीख रहे हैं वो कमा भी खूब रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, एआई का इस्तेमाल करके आई वो कर रहे हैं जो 25-25, 26-26, 30-30 साल के अनुभवी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एआई का एक पहलू है। ये बात सही है कि जो काम 20-25 लोग कर रहे थे वो एआई 2 लोगों से करवा रहा है, तो 18 लोगों का क्या होगा जो एआई नहीं जानते। खैर, इसको समझते हैं। बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय पूरी टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। क्या एआई की वजह से आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं? रिसर्च कहती है जी हाँ, जा रही हैं। मैंने बताया भी, छोटा सा उदाहरण देकर। ये बदलाव आने वाले वर्षों में और तेज होने वाला है। ताज़ा ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई ने आईटी सेक्टर में कई तरह की एंट्री लेवल नौकरियों को सीधे सीधे प्रभावित किया है। सबसे ज्यादा असर उन रोल्स पर पड़ा है जहां काम दोहराव वाला होता है, जैसे टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री, टेक सपोर्ट के शुरुआती स्तर। मैकिन्जी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि आईटी सेक्टर में 12 से 14% तक काम एआई और ऑटोमेशन संभाल रहा है। गोल्डमैन सैच का आकलन है कि सिर्फ पिछले 2 वर्षों में दुनिया भर में 3 लाख से अधिक आईटी नौकरियां एआई के चलते बदल चुकी हैं या खत्म हो गई हैं। भारत में भी यह असर साफ दिखाई देता है। नेस्कॉम और ईवाई की रिपोर्ट बताती है कि देश में 8 से 10% एंट्री लेवल आईटी रोल्स एआई की वजह से कम हो गए। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों ने फ्रेशर्स की हायरिंग कम की है। मैं आपको एक निजी अनुभव बताऊं, अमेरिका और दुनिया के कई बड़े-बड़े देशों में हमारे यहाँ से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते थे ना, इनके लिए बड़ी मुसीबत चल रही है। आपके परिवार से कोई विदेशों में रहता होगा तो आप जानते होंगे। अदरवाइज़ बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि विदेशों में जाने का जो सपना है, वो कितना महँगा पड़ रहा है आजकल। वजह है ये एआई। एआई ऑटोमेशन का बढ़ता इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई केवल नौकरियाँ खत्म नहीं कर रहा है, एआई नौकरियाँ बदल रहा है। उसी इंडस्ट्री में नई तरह की स्किल्स की भारी मांग भी बढ़ रही है, जैसे एआई मॉडल ट्रेनिंग, डेटा साइंस, क्लाउड और एआई आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग। नेस्कॉम का अनुमान है कि 2025 तक भारत में 8 से 10 लाख नई एआई संबंधित नौकरियां बनने वाली हैं। यानी तस्वीर ये है कि पुरानी स्किल्स की जरूरत कम हो रही है और नई स्किल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। स्पष्ट है, एआई नौकरी छीन नहीं रहा है, एआई ये तय कर रहा है कि कौन सी नौकरी बचेगी, कौन सी नहीं। एआई क्या नहीं कर सकता, ये भी जान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई क्या नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई क्या नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। ये कोड लिख सकता है, वीडियो बना सकता है, दवाइयाँ खोज सकता है, इंसानों की तरह बातचीत भी कर सकता है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि एआई अभी भी कई चीजें नहीं कर सकता और शायद लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। एआई की सीमाएं समझना भी उतना ही जरूरी है जितना इसकी ताकत को पहचानना। हम आपको बताते हैं एआई आज भी किन कामों में इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकता है। पहला, ये तो सभी जानते हैं, इमोशंस, भावनाएं। एआई के पास भावनाएं नहीं होती। एआई इंसानों जैसी भाषा में जवाब दे सकता है, वो सीखता है। आप तू तुकारे से बात करेंगे, आपको तू तुकारे से जवाब देगा। बदतमीजी से बात करें, गाली गलौज भी कर देगा आपके साथ। भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है। हालांकि सिर्फ गालियों में संवेदनाएं नहीं होती, इसी तरह प्यार की भाषा भी होती है। प्यार, दुख, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब एआई महसूस नहीं कर सकता। रिश्तों के भावनात्मक फैसले नहीं समझ सकता। सहानुभूति यानी एम्पैथी दिखाने का सिर्फ नाटक कर सकता है। जैसे आप कई बार आप प्रयोग करते होंगे, आप कुछ लिखते होंगे तो कहता होगा माफ कीजिएगा, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको ऐसे करेक्ट कर देता। वो आपकी हर बात को मानता है। एआई दरअसल आपकी लल्लो छप्पो करता है, चाटता है। ये सीधे सीधे कहना ठीक होगा, असल में वो महसूस नहीं कर सकता। इंसान की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस एआई की पहुंच से बहुत दूर। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है नैतिक फैसले यानी मोरल जजमेंट्स। ये नहीं ले सकता एआई। कौन सा काम सही है या गलत,
किस मुद्दे पर नैतिक तौर पर क्या उचित है, क्या ठीक है, क्या गलत। एआई ये सब डेटा से सीखता है, लेकिन नैतिकता मशीन में कभी पूर्ण नहीं होती। यानी पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में ये जो संबंध है ना, ये सिर्फ सवाल जवाब या 2 प्रॉम्प्ट से सिद्ध नहीं होते, ये भावनात्मक है। मसलन मान लीजिए गुस्से में आपने किसी से कुछ कहा है, लेकिन गुस्से में कहा है, गुस्सा कितनी देर का है और उसके बाद में असली मनोभाव क्या है, इसको एआई नहीं समझ सकता। वो आपके पहले प्रॉम्प्ट को पकड़ेगा, आपके गुस्से को पकड़ेगा, पहली कही हुई बात को पकड़ेगा और उससे उसका जो नतीजा आएगा वो बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि वो अंतिम नतीजा नहीं, वो सत्य नहीं है। उदाहरण, युद्ध या शांति का फैसला लीजिए, थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। जीवन और मृत्यु के निर्णय की बात करिए, कानून, न्याय और सामाजिक संवेदनशीलता की बात करिए। इनमें एआई केवल तकनीकी सलाह दे सकता है। कानून है उसके पास, सारी किताबों का संग्रह है उसके पास, फैसला हमेशा इंसान को ही लेना होता है। एआई मूल ओरिजिनल सोच और कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, रियल इंटेलिजेंस की कीमत बढ़ती जाएगी। एआई की क्रिएटिविटी नकली क्रिएटिविटी होती है, वो चीजें जोड़कर नहीं बनाता है, लेकिन असली कल्पना, इमेजिनेशन पैदा नहीं कर सकता। ये सपने आप देखते हो ना, वो एआई नहीं देखता, वो आपके सपनों को रेप्लिकेट करता है, खुद से कोई नया विचार पैदा नहीं करता, कोई अनदेखी चीज कल्पना नहीं कर सकता, अनुभव से आइडिया नहीं बनाता, जोखिम लेकर नई दिशा नहीं सोच सकता। असली इनोवेशन अभी भी इंसानों से ही आता है। हालांकि दूर की कौड़ी नहीं है, इस पर एआई काम करेगा, लेकिन ये साईफाई मूवी लगता है, बट अभी नहीं कर सकता है। एआई को अनुभव नहीं होता, दर्द, इमोशंस, किसी भी तरह का की तकलीफ, जलन, ईर्ष्या, बहुत सारे भाव होते हैं, खुशी, किसी के प्रति प्रेम, ये सब एआई को अनुभव नहीं होता। दिखावा जरूर है, अनुभव से सीखना भी उसको नहीं आता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका जीवन अनुभव। ये अनुभव वो नहीं जो प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स के बाद तो वो अपने आप को एक तरीके से बेहतर बनाता है, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग बात होती है। या प्रॉम्प्ट नहीं है, देखा हुआ, यानी पैसिव लर्निंग। 2 लर्निंग होती है, साइकोलॉजी में सिखाया जाता है, एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग आपको ठोक बजाकर सिखाया जाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पैसिव लर्निंग आप देख देख कर सीखते हैं, बचपन से कई चीजें आपने आज तक देख देख कर सीखी है। आपको ये काम ऐसे करना है, जैसे चलना, बच्चों का खड़ा होना, ये भी देखकर शुरू होता है, ये पैसिव लर्निंग होती है। तो पैसिव लर्निंग अभी एआई के पास नहीं है, एक्टिव लर्निंग उसके पास है। एआई के पास कोई अनुभव नहीं होता है, सिर्फ डेटा पैटर्न समझता है। यही कारण है कि एआई गलत संदर्भ पकड़ लेता है, सिचुएशन के ह्यूमन एंगल को नहीं समझता, भावनात्मक या सामाजिक जटिलता में गलतियां करता है। एआई समझता नहीं, सिर्फ गणना करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एआई इंसान जैसी चाहे जब चाहे जहां निर्णय लेने की जो क्षमता है वो नहीं दिखा सकता। इंसान अचानक परिस्थिति देखकर जवाब बदल सकता है, एआई में यह क्षमता बहुत सीमित है। एक उदाहरण से समझिए, अचानक बदलती आपदा स्थिति है, जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भावनात्मक या सामाजिक संघर्ष की कोई स्थिति बन जाए, अस्पष्ट समस्या है, बहुत क्लियर नहीं है हमको परेशानी क्या है, जिनके लिए कोई डेटा मौजूद नहीं है। एआई को डेटा चाहिए,